बायोमोलिक्यूल्स के बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। पहली कड़ी है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, कौन है कार्बोहाइड्रेट्स, कैसी है उनकी नॉमेनक्लेचर, क्या है टर्मिनोलॉजी, ये सीखेंगे अब इस आरएसएम सीरीज में बायोमोलिक्यूल्स में। पहली कड़ी में व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहते किसे हैं? कई बार इनको शुगर्स भी कहा जाता है, जबकि सारे के सारे मीठे नहीं होते, पर बोलचाल की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी बोल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे हैं वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे सबसे छोटे अगर देखें तो एल्डिहाइड की बात करें तो हमारे पास एक एल्डिहाइड है COH, और पॉलीहाइड्रोक्सी एक से ज्यादा कितना होता है? कम से कम दो तो ही। तो अगर मेरे पास है CHO, CHOH, CH2OH, ये है सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट। अगर आप देखें 3 कार्बन का है, इसे हम कहते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। एल्डिहाइड है हाँ, और 3 कार्बन वाले में अगर तीनों में OH 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 लगा होता तो ग्लिसरीन बनती थी, अगर आपको याद हो। ग्लिसरीन से ही प्रेरित है ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कार्बोहाइड्रेट, 3 कार्बन वाला, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। और इन जनरल हम जिसको डीग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं, अगर आप गौर करें तो क्या ग्लिसरैल्डिहाइड में यहाँ पर इन दोनों कार्बन्स को देखें तो इनमें से कोई अनसिमेट्रिक या कायरल है? नहीं। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है ये 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किससे? CHO, H, OH और CH2OH। तो ये जो बीच वाला कार्बन है ये अनसिमेट्रिक या कायरल कार्बन है। इसी को अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में लिखें ऐसे आ जाएगा। 2 तरह से बन सकता है, या तो ये और या फिर यहीं पे CHO। इसी की मिरर इमेज ले लीजिए इस तरह से। जो कायरल सेंटर है वो मिरर हो जाएगा, OH जो यहाँ राइट पे था वो लेफ्ट पे आ जाएगा। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे RS में तो ये R कॉन्फ़िगरेशन है और ये S कॉन्फ़िगरेशन है। अगर पोलैरिमीटर ट्यूब में डाल के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो देखेंगे कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और इसी वजह से ऐतिहासिक रूप से इसे डीग्लिसरैल्डिहाइड कहा गया। दूसरा वाला लीवो रोटेटरी है तो ये L ग्लिसरैल्डिहाइड कहा जाएगा।